है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे। नंबर 1 में है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री थे। उसके साथ ही साथ राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के भी मंत्री थे और वैज्ञानिक शोध के भी मंत्री थे। आगे है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थे गृह मंत्री थे, यानी कि होम मिनिस्टर थे। उसके साथ ही साथ राज्यों के मामले के भी मंत्री थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो इन्होंने ही पूरे भारत को एक किया था, यानी कि सभी राज्यों को एक भारत में मिलाया था। उसके बाद ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में वल्लभ में एक लाभ छुपा हुआ है। जो लाभ होता है वो हम किसी को सूचना देते हैं तो अपने लाभ के हिसाब से देते हैं। अगर हमको कोई लाभ अगर नहीं होता है तो हम किसी को कोई भी सूचना नहीं देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, यानी कि होम मिनिस्टर थे, और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे और राज्यों के मामले के मंत्री भी थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ये उस वक्त खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में प्रसाद वर्ड आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो प्रसाद जो होता है वो कृषि वगैरह से ही आता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री थे। तो इसको किस तरह से याद करेंगे दोस्तों, तो इसको याद करने का 2 तरीका है। एक तो है मौलाना, तो जो भी मौलाना होते हैं उसको शिक्षा होती है, यानी कि वो शिक्षा लेकर के ही मौलाना होते हैं। या फिर दूसरा है आज़ाद, अगर हमको आज़ाद रहना है तो हमको शिक्षा हासिल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से याद रख सकते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई, तो ये है रेलवे एवं परिवहन मंत्री। तो इसको इसी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये विधि मंत्री थे, यानी कि न्याय मंत्री थे। तो ये तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसे संविधान का पिता भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों जगजीवन राम, तो जगजीवन जो राम थे वो पहले मंत्रिमंडल के श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री। तो उसको किस तरह से याद रखेंगे, तो हम जानते हैं अगर हमको जग में जीवित रहना है, अगर जग में जिंदा रहना है तो हमको श्रम यानी मेहनत कामकाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। आगे दोस्तों सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह वो पहले मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री थे। तो यहाँ पे आ रहा है बल वर्ड, बल जो शब्द आ रहा है तो ये बल रक्षा से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जो सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। आगे है दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री थे, पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। अब इसको किस तरह से याद रखेंगे, तो यहाँ वर्ड है राजकुमारी, और जो भी राजकुमारी होगी वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ही अच्छे से देखभाल करेगी, यानी कि अपने स्वास्थ्य को अब उसका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद आगे है दोस्तों CH भाभा, CH भाभा, ये वाणिज्य मंत्री थे। और हम लोग जानते हैं वाणिज्य को कॉमर्स बोलते हैं, इंग्लिश में वाणिज्य को कॉमर्स बोलते हैं। और यहाँ पे वर्ड आ रहा है सी से कॉमर्स, सी से इसको रिलेट कर देंगे कॉमर्स से, यानी कि वाणिज्य से। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, CH भाभा वाणिज्य मंत्री। आगे है दोस्तों रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई, ये पहले मंत्रिमंडल के संचार मंत्री थे, संचार मंत्री। तो हम लोग जानते हैं जो मोहम्मद रफ़ी होते हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन गायक थे, उन्होंने बहुत ही सारे अच्छे अच्छे गीत गाए थे। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं, जो उसका हम लोग जो गाना सुनते हैं वो संचार के माध्यमों के द्वारा ही सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से याद रख सकते हैं, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। आगे है दोस्तों RK शनमुगम शेट्टी, RK शनमुगम शेट्टी, ये वित्त मंत्री थे, पहले मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री थे। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है शेठ, शेठ, और जो भी शेठ होते हैं उसके पास वित्त यानी कि धन काफ़ी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से याद रख सकते हैं, RK शनमुगम शेट्टी वित्त मंत्री थे। आगे दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर
श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे, तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है यामा। हम लोग जानते हैं जो यामा का की बाइक आती है, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं, जो यामा की बाइक बनती है वो उद्योग वगैरह में बनती है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं इसको, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है वी.एन. गाडगिल। वी.एन. गाडगिल, तो ये थे पहले मंत्रिमंडल के कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री। तो दोस्तों इसको इसी तरह से याद रख लीजिएगा, वी.एन. गाडगिल कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री। तो दोस्तों आज का लेक्चर बस यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको हमारी यह मेहनत अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।